अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयान अली और आप देख रहे हैं A4 न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह उडो। आइए तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। अब्दुल फताह बताइए, इमरान खान कौन सी तहरीक चलाने जा रहे हैं? और जी बिल्कुल अयान अली, इमरान खान के जानिब से एक अहम बयान सामने आया है जेल से। उन्होंने ये कहा है, पहला तो ये कहा है कि कुछ उनके टीम में जो खिलाड़ी हैं वो विकेट के दोनों जानिब से वो खेल रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अनकरीब में एक बड़ी तहरीक का ऐलान करूंगा, और ये तहरीक हो सकती है कि कोई एक जगह पर नहीं होगी लेकिन मुल्क की तहरीक होगी। पहले तो जो तहरीकें वगैरह चलाई गई थी इमरान खान की राह के लिए, तो वो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में होती थी, रावलपिंडी में, लाहौर में या मुख्तलिफ शहरों को मुंतक़िल किया जाता था, वहाँ पर धरने दिए जाते थे। लेकिन इस बार जो है जो तहरीक होगी वो पूरे मुल्क में होगी, और हो सकता है कि हमें माहिरीन ने बताया है, जो सियासी माहिरीन है उनका यही कहना है कि हो सकता है कि ये तहरीक अब जो ये पहिया जाम की सूरत में हो, मुल्क गिर हो। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो अहम बयान दिया है उन्होंने, इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि उनके टीम में कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो विकेट के जो दोनों जानिब जो हैं वो खेल रहे हैं। ये तो शुरू से ही हम कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कुछ लोग जो बैठे हुए हैं या इमरान खान से जो मुलाकात करते हैं वो उनके भी साथ हैं, और दूसरे जानिब जो है जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उनके भी साथ हैं। तो ये तो बात खुलकर अब सामने आ गई है। उन्होंने खुलकर कहा है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ से खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान का ये बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और अब दूसरा ये है कि जब से इमरान खान जेल में गया है तब से अहम तौर पे जो है बयान आ जाता है, कभी ये बयान दिया जाता है कि इमरान खान जो है इस महीने आज़ाद हो रहा है। इमरान खान अब अगर ये महीने जो है उसकी राय मुमकिन है, इमरान खान जो है रमज़ान के बाद जो है वो रहा होगा, इमरान खान ईद उल फितर के बाद या ईद उल अज़हा के बाद रहा होगा। तो ऐसा करते करते तकरीबन 2 साल हो गए हैं और इमरान खान जो है वो अभी तक जेल में है। अब देखने वाली सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे, और तहरीक के सिलसिले में हो सकता है कि कारकुनान घरों से निकले आएंगे, क्योंकि कारकुनान भी काफ़ी हद तक जो है वो बसजन भी हो चुके हैं, और वो काफ़ी नाला भी लगा दिखाई देते हैं कि पहले जो तहरीकें चली थी वो भी नाकाम हुई। उसके सबब भी यही था कि कुछ जो रहनुमा थे वो उन्हें बीच ऐसे समझे कि मजदार में छोड़ कर चले गए थे। अब दूसरी सिलसिला ये है कि अब के बार क्या ये कारकुनान निकलेंगे, क्योंकि मौसम की सूरत हाल भी अब अगर ये ईद कुर्बान के बाद ये तहरीक चलती है तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जून जुलाई का महीना चल रहा है। ये जून जुलाई का जब महीना है वो गर्म तरीन महीना है। क्या ये तहरीक अगर चलती है तो क्या इस सख्त गर्मी में कारकुनान जो बाहर निकलेंगे, क्या रोडों पे वो निकलेंगे, क्या रोड ब्लॉक करेंगे, ये एक सूरत हाल है। तो जो अगर इमरान खान ने ये तो कह दिया है कि कुछ खिलाड़ी उसके टीम में ऐसे भी हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं बताए। तो इमरान खान को बड़ा दिल करना चाहिए, उनको बता देना चाहिए, लोगों को, कारकुनान को बता देना चाहिए कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो विकेट के दोनों तरफ से खेल रहे हैं, इमरान खान का साथ भी मिल रहे हैं, उनके साथ भी अपनी वफादारी के बयान दे रहे हैं, और दूसरी जानिब उसके मुखालफिन से भी मिल रहे हैं और उनके साथ भी जो मेल जोल कर रहे हैं। तो उनका नाम भी अगर इमरान खान बता देता तो बहुत ही अच्छा था। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के बाद की सूरत हाल क्या बनती है। क्या इमरान खान के रिहाई के लिए जो तहरीक चलेगी वो कामयाब होगी या नहीं होगी, और ये तहरीक जो है वो कितने बड़े पैमाने पे होगी, छोटे पैमाने पे होगी, पहिया जाम होगी या शटर बंद हड़ताल होगी, या किस तरीके की ये तहरीक जो है आने वाले दिनों में होने जा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने जो बयान दिया है जेल से, ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और दूसरा उनका यही बयान है कि ख़ास तौर पे जो वो तहरीक के बारे में कह रहे हैं कि वो अनकरीब एक बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे, जिसके बाद कारकुनान निकलेंगे और भरपूर तहरीक होगी। और तहरीक क्या वाकई कामयाबी होगी, ये पहले की तरह नाकामयाब होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अयान। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।